जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ज्योत्सना आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बीच में बिल्कुल ना छोड़ा कीजिए, क्योंकि जब आप सत्संग को बीच में छोड़ते हैं तो आप गुरु जी की ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। और जब सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुनते हैं तो यकीन मानिए साथ संगत जी कि आपको गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। सत्संग के माध्यम से न जाने हमारे कितने सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर होते हैं, कितने रोगों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए प्लीज़ साथ संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं ज्योत्सना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी और गुरु जी महाराज का अत्यंत शुक्राना करूंगी कि उनकी असीम कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बिन गुरु की मर्जी के एक शब्द भी निकाल सके, लेकिन गुरु जी की ऐसी असीम कृपा की वजह से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने में मुझे जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुकून प्राप्त होता है, वो कहीं और नहीं होता है। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा था, पहली बार उनका ऑरा देखा था, तब यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि उस पल को, उस समय को, उस क्षण को मैंने अपने मन में, अपने दिल में ऐसा कैद कर लिया था कि जब जब मैं उसका एहसास करती हूँ ना, तब तब मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन प्राप्त होते हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ गुरु जी की कृपा से शुरू हुई, उनकी मर्जी से शुरू हुई, क्योंकि हम सभी जानते हैं बिना गुरु जी की मर्जी के हम कहीं नहीं जा सकते। ना ही बड़े मंदिर, ना ही छोटे मंदिर, ना ही डुगरी धाम। बिन गुरु जी की मर्जी के हम कहीं भी एक कदम नहीं रख सकते। तो इसके लिए तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मैंने उनके दिव्य दर्शन की प्राप्ति की और आज ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, 2002 में हम लोगों की जर्नी शुरू हुई थी और 2002 में मेरे मामा जी आए थे हमारे घर। आई थिंक मई जून का टाइम था, भीषण गर्मी पड़ रही थी उस टाइम और मेरे फादर को डायबिटीज़ थी और भी थोड़े से शारीरिक रोग से ग्रस्त थे। तो मेरे मामा जी, संगत जी आए थे हमारे घर। तो मेरे मामा जी मेरे फादर को कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे आए हुए हैं इम्फाल स्टेट और बहुत ही सोने गुरुजी हैं, सबके कष्ट हरने वाले हैं और बहुत से बहुत वीआईपी और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आदमी गुरुजी के दर्शन पाके ब्लेस हो रहा है, तो तुम लोग आओ, गुरुजी के पास आओ। तो संगत जी, मेरे फादर जो हैं वो शुरू से ही एस्ट्रोलॉजीज़ बाबा वगैरह के पास जाते आए हैं, तो वो एक बार में ही मान गए। तो उस समय गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठा करते थे। तो मेरी मदर और मेरे फादर संगत जी नेक्स्ट डे मेरे मामा जी के साथ गुरुजी के दरबार गए। तो
जब गुरुजी के दरबार गए तो मेरे फादर ने माथा टेका और गुरुजी के बराबर में ही एक जगह थी, वहाँ जाके वो बैठ गए। बैठने के बाद शबद बानी चल रही थी। जैसे हम सभी का पहला एक्सपीरियंस, हम सभी जानते कैसा होता है गुरुजी के दरबार में, जो भी गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के टाइम से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ बैठने के बाद संगत जी, इतने में चाय प्रसाद आया, तो मेरे फादर ने मना कर दिया कि मैं चाय प्रसाद नहीं पीता। इतने में ही गुरुजी महाराज मेरे फादर की पीठ को थपथपा के बोलते हैं कि पी ले पी ले, तेरी डायबिटीज़ ठीक कर देनी है। तो गुरुजी ने कहा तो मेरे फादर ने वो चाय प्रसाद पी लिया। तो संगत जी जैसे ही चाय प्रसाद पिया और फिर गुरुजी से आज्ञा लेने का टाइम आया, तो उसके बाद वो घर आए। घर आते ही संगत जी उन्होंने सबसे पहले अपना शुगर चेक किया, क्योंकि संगत जी ज़रा सा भी मीठा मेरे फादर खा लेते थे तो उनकी डायबिटीज़ ना बहुत बढ़ जाती थी। और संगत जी उस समय तो मेरे फादर के लिए मीठा बिल्कुल ज़हर था, बिल्कुल ज़हर। तो उसके बाद संगत जी, मेरे फादर को एक वो भी था क्रेज़ कि नहीं गुरुजी के पास फिर जाना है। तो नेक्स्ट डे संगत जी वो मेरी मम्मी को बोलते हैं कि रेडी हो जाओ, आज फिर गुरुजी के पास जाना है। तो मेरी मदर और मेरे फादर फिर गुरुजी के पास चले गए। तो वहाँ पे नेक्स्ट डे गुरुजी ने जलेबियाँ दी मेरे फादर को खाने को। तो मेरे फादर ने वो जलेबियाँ भी खाई, फिर घर आए और फिर संगत जी उन्होंने अपना शुगर जाँचा कि भई कहीं शुगर ना बढ़ गया हो इतना मीठा खाने के बाद। बट संगत जी शुगर नॉर्मल था और उनका शुगर नहीं बढ़ा। इस तरीके से संगत जी सिलसिला मेरे फादर मदर का चलता रहा और जो भी उनके कष्ट थे वो गुरुजी महाराज धीरे-धीरे कटवाते रहे। इस तरीके से संगत जी मेरा फैमिली का वहाँ जाना-आना लगा रहा। एक दिन मेरे फादर जो हैं मतलब मेरे हस्बैंड को कॉल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एम्पायर स्टेट में एक गुरुजी हैं, तो तुम आ जाओ और वहाँ पे उनके दर्शन के लिए जाना है। तो मेरे हस्बैंड संगत जी कभी गुरुजी या बाबा में या एस्ट्रोलॉजिस्ट में विश्वास नहीं करते थे। तो इतने में ही मेरे फादर का मेरे पास भी फ़ोन आता है कि शाम को तैयार हो जाना, गुरुजी के पास चलना है। तो मैंने कहा पापा ये तो मानेंगे नहीं गुरुजी के पास जाने को, क्योंकि इनका विश्वास नहीं है। तो मेरे फादर कहते हैं कि मेरी बात हो गई है और तुम तैयार हो जाना बस। तो संगत जी, मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने बेटे को तैयार करके अपने फादर के यहाँ जाके और गुरुजी के यहाँ चली गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप लोग निकल जाना, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो हम लोग संगत जी एम्पायर स्टेट पहुँचे और जैसे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी और जैसे ही संगत जी अंदर जाने को हुए तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से गुरुजी के शब्द बजे थे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से। और शब्द भी बहुत प्यारे थे, बहुत, क्योंकि शब्द तो हम लोग सुनते ही थे। तो जब अंदर गए तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी महाराज जो हैं अपनी गद्दी पे विराजमान हैं। इतना सुंदर गुरुजी का चोला, इतनी डिवाइन पावर, इतना तेज गुरुजी के फेस से आ रहा था, जैसे मानो संगत जी जैसे हम सूरज की किरणों को नहीं देख पाते, उसी तरीके से हम गुरुजी को नहीं देख पा रहे थे। तो गुरुजी को देखना तो बहुत ही मुश्किल था। फिर भी संगत जी हम वहाँ बैठे गुरुजी के दरबार में माथा टेक के और संगत जी शब्द बानी चल रहे थे। वहाँ पे किसी से बात नहीं करनी, फ़ोन साइलेंट था, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं थी, सब कुछ साइलेंट था, सिर्फ ध्यान लगाना है, निरंतर ध्यान लगाना है। और मेरे को संगत जी यही लग रहा था कि मेरे हस्बैंड आएँगे तो या तो फ़ोन भी नहीं अटेंड कर सकते, कुछ भी नहीं, उनको कैसे मैं बताऊँगी। तो मैंने वहाँ एक सेवादार अंकल से बात करी तो उन्होंने कहा, आंटी आप ना बाहर जाके बैठ जाओ, आपके हस्बैंड आएँगे तो आप उन्हें बता देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं वहाँ बाहर जाके बैठी और जैसे ही बाहर जाके बैठी तो संगत जी इतने में मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने उनको बताया कि आप अंदर चले जाओ, माथा टेक लेना गुरुजी को। वो अंदर गए, माथा टेका और शांति से उन्होंने भी शब्द बानी सुनना शुरू किया। तो मैं बड़ी हैरान थी कि मेरे हस्बैंड तो किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं करते और ये यहाँ शांत बैठे हुए हैं। इस तरीके से संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास जब पहुँचे आज्ञा लेने का लिए, तो गुरुजी ने हम लोगों से बात नहीं करी और हमने आज्ञा ली और हम चले गए। तो गाड़ी में मेरे हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी ने तो हमसे बात नहीं करी। तो मेरी मदर कहती कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हो सकता है जब वो बात करें। तो इसके बाद संगत जी मुझे यही लगा कि अब पता नहीं हम लोग आएँगे कि नहीं आएँगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय थोड़ा-सा गुस्सा से हो गए थे।
तो फिर एकदम से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रेडी हो जाओ, आज फिर गुरुजी के पास चलना है। तो नेक्स्ट डे हम फिर गुरुजी के पास गए। तो फिर संगत जी लंगर प्रसाद का टाइम हुआ, तो चटाई बिछी, एक थाली में 4 जने खाते थे। तो बड़ी इरिटेशन भी हो रही थी, फिर भी हमने वो लंगर किया। उसके बाद संगत जी जाने का टाइम हुआ तो आज्ञा लेने गुरुजी के पहुँचे। तो गुरुजी ने फिर हम लोगों का दिन तय किया कि हमें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आना है, और ये गुरुजी ने हमारा डिसाइड किया। तो हमने संगत जी 2 दिन गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, और ऐसे ही कंटिन्यू हम गुरुजी के पास जाते रहे। उस समय संगत जी हम कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड का बिज़नेस था, तो बिज़नेस में संगत जी काफ़ी उन्होंने लोन ले रखा था, और काफ़ी घाटा भी उनको हो चुका था बिज़नेस में। तो बस हम लोग टेंशन में भी थे। तो हम लोगों का क्या था संगत जी, उस समय हम यंग कपल थे, तो पार्टी वगैरह वगैरह भी करते रहते थे। तो बट जब से गुरुजी के पास जाना हमने शुरू किया, तो पार्टी वगैरह हमने बिल्कुल छोड़ दी। गुरुजी की भक्ति में हम लीन हो गए एकदम से। गुरुजी के पास हमने कंटिन्यू जाना ही शुरू कर दिया। अब संगत जी हफ्ते में 2 दिन हमारे गुरुजी के दरबार में बीतते थे, गुरुजी के साथ लंगर करते हुए। ऐसे ही संगत जी गुरुजी के पास जाते रहे। तो हमारे मन में बस यही आता था कि गुरुजी हमसे बात नहीं करते हैं, गुरुजी हमसे बात नहीं करते हैं। लेकिन वो जाने जहान जो सब कुछ जानते हैं, जिन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। तो जैसे हम नेक्स्ट डे गुरुजी के दरबार में गए, तो अचानक से गुरुजी मेरे हस्बैंड को इशारे से बुलाते हैं। मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास जाते, तो उस समय हम नमस्ते करते थे। तो हमने कहा गुरुजी नमस्ते। तो गुरुजी कहते हैं नाम दस। तो मेरे हस्बैंड ने अपना नाम बताया। कित्थों आया? तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि गुरुजी मैं यहाँ से आया। तो क्या करते हो? तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि सर गुरुजी मेरा ना अपना बिज़नेस है। और अच्छा, तो सब चीज़ें गुरुजी ने पूछा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि चंगा मुंडा सी, जा बैठ जा पीछे होके। तो मेरे हस्बैंड बैठ गए पीछे होके। तो उसके बाद संगत जी वो जो गुरुजी ने इस चीज़ का हमें बाद में पता चला कि वो जो गुरुजी ने हमारा सब कुछ पूछा था, हमें ब्लेस करने के लिए पूछा था। और उसके बाद संगत जी इस तरीके से गुरुजी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई। और मेरे मेरे हस्बैंड के अंदर से, मेरी फैमिली के अंदर से बहुत फ्रेगनेंस आती थी, और वो बिल्कुल जेन्युइन फ्रेगनेंस होती थी गुरुजी महाराज की। संगत जी बहुत जेन्युइन फ्रेगनेंस होती थी। आप यकीन नहीं मानोगे कि वो कुछ दिन तक रहती थी और अपने आप वो चली जाती थी। मतलब ऐसी फ्रेगरेंस होती थी जो गुरुजी के दरबार में होती थी। गुरुजी के दरबार में बहुत सिंपल सरोवर वो दरबार होता था, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई ऐसे फूल से डेकोरेशन नहीं, सिंपल सरोवर ही होता था। बट वहाँ बहुत फ्रेगरेंस होती थी, वो गुरुजी की अपनी फ्रेगरेंस थी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को बिज़नेस में बहुत लॉस हो रहा था। वो भी गुरुजी के पास जाने से कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। तो गुरुजी की कृपा अनंत है, अविनाशी है, सबको मिली है। गुरुजी के कई चमत्कार तो हमने गुरुजी के दरबार में देखे हैं संगत जी। जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे, तो कभी तो गुरुजी किसी संगत से बहुत हंस के बात करते थे, कभी किसी से गुस्सा हो जाते थे, कभी किसी को बहुत ज़ोर से डांट देते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसी को कुछ बोलना है तो गुरुजी इतना तेज बोलते थे कि आगे वाले बंदे को नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन पीछे वाले बंदे को सुनाई दे रहा है जिसको सुनाना है गुरुजी ने। तो ऐसे ऐसे हमने मेडिकल भी गुरुजी के देखे। काफ़ी संगत आती थी, और एक बार तो मैं मेरे हस्बैंड गए तो हमने देखा कि वहाँ पे गुरुजी के पास इतने बड़े बड़े लोग, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या संगत जी, जज, वकील, मतलब एक से एक बड़े लोग गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। तो मैं उस समय, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर भी गए थे। तो मैंने अपनी सिस्टर को धीरे से पूछा, मैंने कहा गुरुजी के यहाँ तो एक से एक वीआईपी, एक से एक बड़े लोग आए हुए हैं। तो मेरी सिस्टर कहती है कि हाँ गुरुजी कोई वो नहीं है, आम इंसान नहीं है, गुरुजी में कुछ तो पावर है। तो संगत जी गुरुजी ने हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो भगवान है। उन्होंने सिर्फ हमें अपने पास बुला के बिठाया, शब्द सुनवाए, लंगर चखवाया, और बस इससे ज़्यादा गुरुजी ने हमें अपने होने का एहसास नहीं कराया कि वो भगवान है।
बस वो हमारा कल्याण करते गए, हमारे कष्ट काटते गए और हमें यही लगता रहा कि ये शायद हमारे भाग्य का खेल है। हमारे भाग्य का नहीं था, ये तो गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। ये तो गुरुजी की कृपा हम पे है, जो हम इतनी बड़ी परेशानियों से, इतनी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकल रहे हैं। तो शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना अपनी संगत के रूप में चुनने का। संगत जी, मेरे फादर की डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक बार संगत जी, मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत तेज़ दर्द, इतना तेज़ दर्द था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने मुझे बार-बार कहा कि हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो, बट मैंने मना कर दिया। नेक्स्ट डे संगत जी, सुबह मॉर्निंग मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए। जब हम हॉस्पिटल गए, तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि मुझे एक साइलेंट हार्ट अटैक आया है। संगत जी, उस समय मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली का हर एक बंदा घबरा गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बचने की संभावना बहुत कम है। उस समय संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद मेरे हस्बैंड को प्राप्त हुआ। मेरे हस्बैंड सीधे गुरुजी के पास गए और उस समय मेरे हस्बैंड ने सोचा कि वो गुरुजी को बताएँगे कि ऐसे-ऐसे मेरा वाइफ़ का ऑपरेशन होना है, वो गुरुजी आप इसको ब्लेस कर दो और वो हॉस्पिटल में है। तो मेरे हस्बैंड कुछ बोलने चाहते थे, इतने में संगत जी, कभी कोई संगत आ जाती थी, कभी कोई संगत आ जाती थी। मेरे हस्बैंड नहीं बोल पाए। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड का नंबर आया, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अब क्या बताऊँगा, क्योंकि अब तो ऑपरेशन का टाइम भी हो गया, क्योंकि ऑपरेशन का टाइम डॉक्टर ने हमें 5 बजे का दिया था। तो हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी था, तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से आज्ञा ली और जाने के लिए निकल गए। तो उसके बाद संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल पहुँचे, तो उस समय मैं बेड पे बैठ के कॉफ़ी पी रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि तुम्हें तो हार्ट अटैक आया था, ऑपरेशन के लिए बोला था। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि अभी गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन कर दिया है। तो मेरे हस्बैंड एकदम से अचंभित हो जाते, वो कहते पागल हो गई हो, गुरुजी तो छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट बैठे हैं, मैं भी वहीं से होकर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन किया और कहा कि चल उठ के खड़ी हो, ठीक है सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा हो क्यों नहीं सकता है, गुरुजी भगवान है। उस दिन परसों ही तो आप कह रहे थे कि गुरुजी भगवान है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड को ये पता चला कि सच में उस दिन गुरुजी आए थे। जब मेरे हस्बैंड गुरुजी का शुक्राना करने गए, तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को यही कहा, मैं उस दिन हॉस्पिटल गया सी और तेरी वाइफ नू ब्लेस कर दिता, जा ऐश कर। तो उस दिन के बाद से संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है गुरुजी महाराज की कृपा से। और गुरुजी से जुड़ने के बाद जीवन धन्य हो गया। कहते हैं ना कि हमारे बहुत कष्ट, बहुत कर्म, माड़े जो कर्म होते हैं वो गुरुजी कटवाते हैं। कैसे-कैसे कटवाते हैं वो गुरुजी महाराज जाने, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हम तो सिर्फ़ यही जानते हैं कि हम उनकी छत्र छाया में हैं, तब तक सुरक्षित हैं। वरना पूरी इस दुनिया में हमें सँभालने वाला या हमारी हिफ़ाज़त करने वाला कोई नहीं है। संगत जी, एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ। एक ड्रीम दर्शन गुरुजी ने मुझे दिया, जिसमें एक शिव मूर्ति थी और मैं शिव जी को देखी जा रही हूँ और वो शिव मूर्ति मुझे अपनी तरफ आकर्षित की जा रही है। इतने में संगत जी, मैं जो है उस मूर्ति को देख के वहीं पे रुक जाती हूँ। रुकते संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे ना गुरुजी महाराज की गद्दी लग गई। गद्दी लगी है और जहाँ शिव मूर्ति है उसके पीछे से गंगा बह रही है और संगत जी, गुरुजी मंद-मंद मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं, कमलिया जा ऐश कर, ब्लेस कर देता। तो ये है गुरुजी महाराज, ये है उनकी कृपा, ये है उनकी ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी ने एक नहीं कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से और भी सत्संग शेयर करूँगी। मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, मेरी फैमिली के हर एक बंदे को गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि असीम कृपा से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिला। बहुत बार सोचा कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी पर नहीं कर पाई।
कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी सामने खड़ी ही हुई। मैंने कभी कितनी बार सोचा मैं अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन नहीं कर पाई। और आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से देखिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई। और यही गुरुजी से अरदास करूंगी कि पूरे संसार को सुखी रखे, अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, अपनी असीम कृपा गुरुजी महाराज बनाए रखे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज।